रिपोर्ट देख लीजिए पहले। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। का दिन करीब आ रहा है। अयोध्या वासियों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत श्री राम ऐतिहासिक रहा और मोदी जी आता मुमकिन है। बहुत स्मूथ फ्लाइट। कुछ भजन और गीत सुनाना चाहेंगे? आएंगे आएंगे राम आएंगे, रापड़ी में आज खुल जाएंगे राम। कोई भी अच्छा कार्य हो तो उसे शंखनाद से शुरू किया जाता है, वो चाहे युद्ध हो या फिर जीत का आह्वान। हमारे साथ वो लोग हैं जो मथुरा और अयोध्या दोनों से ये और लगातार कई वर्षों से, दशकों से शंखनाद कर रहे हैं। आप अयोध्या से हैं, आपके लिए शंखनाद का क्या महत्व है? अयोध्या के लिए जी, अयोध्या के लिए शंखनाद का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। हमारे श्री प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी का आज वो है और हमारे श्री माननीय श्री मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए हम लोग शंखनाद करने के लिए आए हैं। आपके लिए जो है शंखनाद एक मंगलात्मक ध्वनि है जिससे हम मोदी जी का स्वागत करेंगे, जिससे पूरे अयोध्या में मंगलमय हो जाए। वैसे राम की नगरी अयोध्या में पूरा आज भगवामय है, देख करके मन को बड़ा उत्साहित हो रहा है मन। आप यहीं से हैं, आपके लिए कभी देखी है ऐसी अयोध्या? जी दिवाली में हुई थी एक बार, इस बार हो रही है, तो दिवाली में जो है हम लोग उत्साहित थे, इस बार भी उत्साहित है मोदी जी के आगमन पर। आप कहाँ से हैं? शंखनाद के लिए क्या महत्व है शंखनाद का किसी भी कार्यक्रम? जी, मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं। जब मोदी जी आए तो उसके वो उपलक्ष्य में शंख बजाते भगवान खुश करने के लिए, भगवान के बाद में उपलक्ष्य में जय श्री राम। अयोध्या हो या मथुरा, जगह जगह से लोग आए हैं क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि लगभग एक दिख रही है।
पैसेंजर की है। साथियों, आज मुझे अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। अगर अयोध्या को भारत के मानचित्र पर नहीं, विश्व के मानचित्र पर लाना है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो आज प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित हुए हैं केवल रेल की सुविधा के साथ नहीं, लेकिन एयरपोर्ट की सुविधा के साथ साथ, ताकि देश की एक एक जन इस अयोध्या नगरी के साथ जुड़ पाए। ये एयरपोर्ट बताने के लिए काफी है कि जब दुनिया के अलग अलग देशों से लाखों राम भक्त आएंगे तो अयोध्या के इस नए अवतार को अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो देखिए, अयोध्या में कहा जा रहा है कि राम राज्य के साथ साथ त्रेता युग वाला आभास कराया गया अयोध्या वासियों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये तमाम योजनाएं सौगात के तौर पर दी हैं अयोध्या वासियों को, इसके पीछे क्या कोई मैसेज समझ आ रहा है? अभिषेक, आप थोड़ा सा आगे आइएगा और मुझे ही समझ। आगे आने को तैयार हूँ, माइक जहाँ है वहाँ मैं आ जाऊँगा। और देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं यहीं पास का रहने वाला हूं, बस्ती का रहने वाला हूं। संजय त्रिपाठी समझ रहे होंगे बस्ती की दूरी, इनको पता है, कानपुर के, ये भी कानपुर की हैं। पुल पार करके, एक पुल पार करके, तो ये जो जगह है इसको बचपन से देखा है मैंने। और वो दुष्यंत कुमार लिख गए हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। तो ये बचपन से इसको देखता आ रहा हूं और वही मैं सुना रहा हूं। और ये जो बदलाव अपनी आंखों से देख रहा हूं, हमारे यहाँ अमावसा का मेला जो लगता था, अमावस का मेला, तो यहाँ से बस्ती से, गोरखपुर से और कानपुर से भी आते होंगे लोग, अयोध्या नहाने के लिए आते थे। और उसके लिए कैलाश गौतम लिख गए हैं कि भक्ति के रंग में, आप सोचिए उस दौर को देखिए और फिर मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। ये भक्ति के रंग में रगल गांव देखा, ये अवधि भोजपुरी मिला के बोल रहा हूँ। धर्म में करम में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमौसा नहाए चलल गांव देखा। ये पीछे जो सरजू है, यहाँ नहाने के लिए लोग आते थे। तो ये जो भक्ति और धर्म की त्रिवेणी थी, उसका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, प्रधानमंत्री ने आज जो यहाँ से बातें की हैं, ये जो मैसेज है, ये मैसेज पूरा अयोध्या का नहीं है, अयोध्या का मैसेज पूरा देश में गया है कि धर्म और साथ में जो भौतिक उन्नति है, ये दो संधि, इन दोनों को साथ में लेकर के हम चलेंगे। आप बार बार सिर हिला रही, मुझे लग रहा है माइक आप खींचना चाह रही हैं अपनी ओर, लेकिन उसके हाँ एक लाइन आप बोल दीजिए, एक लाइन जोड़ देते हैं। मंत्री ने जो आज बोला, आपने कहा ना धर्म और विकास की बात उन्होंने की, उन्होंने एग्जाम्पल दिया किस तरह से अयोध्या में राम का मंदिर विकसित हो रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने काशी कॉरिडोर की बात की, उन्होंने उज्जैन में महाकाल महालोक की बात की। तो इस तरह से उन्होंने बताया किस तरह से अगर धर्म का विकास होता है, मंदिर विकसित होते हैं, तो उस शहर का भी विकास होता है। ये बड़ी बात। एक बात मैं और ले लूं, इसके पहले माइक आपके पास जाए, एक बात और पूरी कर लूं मैं कि वो तो इसी अयोध्या में के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है, हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम। इधर आइए, हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो रामचंद्र की जय। तो ये राम काज है, ये राम काज है। मनोज्ञा भी कुछ बोलना चाह रही मेरे ख्याल से। मनोज्ञा ने मुझे पहले ही कहा था, मेरे सारे सहयोगी यही बोल रहे थे कि आप पहले माइक उधर सबसे बाद में ले जाएगा, क्योंकि फिर किसी और के पास नहीं जा पाएगा। ऋषि, आप प्लीज आगे आइए और मुझे बताइए, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम कह रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि अयोध्या में क्या बदला, क्योंकि आप तो यहीं के हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ मेरी पैदाइश हुई, हम अयोध्या के वासी, अयोध्या को मैंने कवरेज भी किया, देखा अयोध्या में जो लोग आते नहीं थे, जो मंदिर में दर्शन करने नहीं आते थे, अध्यात्म की तरफ युवा भी बढ़ रहे हैं। अब नए वर्ष पे देखिएगा लाखों लोग राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे। अगले वर्ष भी लाखों लोगों ने किया। इससे पहले नहीं आते थे, कोई अयोध्या आना नहीं चाहता था, लोग बाहर जाते थे। लेकिन अब जब से राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बन रहा, तो अध्यात्म की तरफ युवा भी बढ़ रहे हैं और लाखों की संख्या में रोजाना भीड़ अयोध्या आ रही, अयोध्या को बदलते हुए देख रहे हैं। जो बदलती हुई अयोध्या को लेकर देखिए, जितनी बातें की जाए उतनी कम है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा, हम फौरन लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।